देखना है तो देखते जाइए। सो ये होगा सारे रिसोर्सेज के रिपीटेशंस। सो वन बाय वन प्रैक्टिकल देखेंगे और रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हम कंप्लीट करेंगे। बातें बात प्लीज। Like, comment, share, and subscribe my channels. तो यहां मैं आपको पहला इंटीजर का एक्सेस, फिर स्ट्रिंग का एक्सेस, बुलियन का एक्सेस, वन बाय वन एक्सेस कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओनली एंड ओनली XML2 कोटलिन, ओनली एंड ओनली XML2 कोटलिन, और कुछ नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो आपका रिसोर्सेज कोटलिन में होता है। XML वाला अभी इस सेशन में नहीं देखेंगे। क्लियर? तो ये याद रख लीजिए, कौन से प्रैक्टिकल कब करने हैं वो आपको समझना होता है। तो वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको डिक्लेरेशंस कर कर दिखाऊंगा और सारा यूज उसको कैसे करना है मैं एक ही फाइल में बना दूंगा। सभी रिसोर्सेस एक ही फाइल में होंगे, लेकिन उसका यूसेज डिफरेंट वे में होगा। मैं सबका आउटपुट हो सकेगा तो टोस्ट में ही दिखाऊंगा, क्योंकि यूनिट 2 में आपका टोस्ट नाम का टॉपिक आपको हेल्प करेगा, बार बार उसी को ही पढ़ना है इसलिए। लेट्स सी द आउटपुट वन बाय वन। मैं मेरा इम्यूलेटर स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो इम्यूलेटर भी स्टार्ट कर लिया है मैंने। कहां से स्टार्ट करना है? ऐप में जाना है, रिसोर्स में जाना है, वैल्यूज में गए और string.xml में जाकर सारा ऑपरेशन करेंगे। पहला ऑपरेशन करने जा रहा हूं, स्ट्रिंग लिख रहा हूं। स्ट्रिंग नेम आपको लिखना ही पड़ेगा। नेम में पहला रिसोर्सेज है, इसलिए मैं एस, छोटा सा एस लिख रहा हूं और नेम लिख रहा हूं। एस से पता ये चलता है कि ये स्ट्रिंग रिसोर्सेज है, और उसके अंदर वैल्यू लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल एम्पिक्स। तो ये मेरा स्ट्रिंग स्टोर हो गया। दूसरा स्टोर कर रहा हूं इंटीजर। इंटीजर में नेम रिक्वायर्ड है, मैंने आई छोटा रखा, इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर रिसोर्सेज है, ये प्रीफिक्स कहलाता है अंडरस्टैंड के लिए। और उसके लिए मैं यहां पे ब्रैकेट फिनिश करता हूं और वहां वैल्यू लिख दिया 101। ये इंटीजर डिक्लेयर हो गया। नाउ मैं बुलियन डिक्लेयर करने जा रहा हूं। बुलियन में भी नेम चाहिए तो बी छोटा कर दिया और वहां पे मैंने वाईफाई लिख दिया और इसको ब्रैकेट फिनिश किया और वहां पे लिख दिया ट्रू। बुलियन ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करता है। देखिए ऐसे लिखेंगे तो वो एरर आएगा, तो उसको आपको छोटे अक्षर में लिखना है कलर। तो कलर को हम नेम यूज करते हैं, सी फॉर कलर, और बैक कलर मैं अप्लाई करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पे हैशटैग के साथ लिख रहा हूं F00। ये जो भी कलर है वो वहां पे हमको हेल्प करेगा। देख लीजिए डेमो पर्पज यहां आउटपुट भी दिख रहा है कि इसका आउटपुट कैसा आएगा और कहां अप्लाई क्या कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट डायमेंशन। डायमेंशन आपको ये हेल्प करता है, इसलिए मैंने डी छोटा लिख दिया और साइज के लिए है। तो ये साइज के लिए स्टोर होता है। तो यहां पे आप डायमेंशन जब रखेंगे तो उसका आउटपुट पीछे एज अ सफिक्स कुछ लिखना होता है, जैसे कि पिक्सल के लिए px। अगर नहीं लिखेंगे तो ये एरर आ सकता है, तो ये लिखना जरूरी है। तो अभी फिलहाल आपने स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, कलर, डायमेंशन लिख दिया। ये 5 लोगों को अब एक्सेस करते हैं कोटलिन में। कोटलिन में एक्सेस करने के लिए आपको ये सिर्फ नाम याद रखने पड़ेंगे। ये जो नाम है ना, नेम वेरिएबल, एस नेम, आई एज, बी वाईफाई, सी बैक एंड डी साइज, ये सारे को एक्सेस करने पड़ेंगे। तो यहां हम जाएंगे और यहां एक्सेस करने के लिए हम सेट कंटेंट व्यू के बाद ही सारा कुछ एक्सेस करेंगे। तो सेट कंटेंट व्यू के बाद आए, वहां पे वैल लिख दिया। अब याद ये रखना है कि मुझे कैसा आउटपुट चाहिए। तो फिलहाल मैं रिसोर्स 1 के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे नाम जो भी चाहिए मैं लिख सकता हूं। फिर लिखा रिसोर्सेस, तो ये रिसोर्सेस आया डॉट। अब मुझे इंटीजर वाला रिसोर्सेस एक्सेस करना है, तो गेट इंटीजर। उसमें से कहां से करना है? तो आर डॉट इंटीजर डॉट। जैसे ही डॉट लिखेंगे आपका आई वाला ही आएगा जो आई के साथ आपने लिखा था। ये थोड़ा स्पीड में हो जाता है। फिर से रिसोर्सेस 2, उसमें भी रिसोर्सेस डॉट गेट स्ट्रिंग आर डॉट आईडी, सॉरी स्ट्रिंग डॉट, यहां पे भी एस वाला अपने आप पहला आ जाएगा, तो ये एक बेनिफिट रहता है। तीसरा R3, वहां पे रिसोर्सेस था आपका बुलियन, फॉर एग्जांपल गेट बुलियन
ऐसा कंपलसरी नहीं है सीक्वेंस में कुछ एक्सेस करना है, आप अपने एंड से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, बी वाला अपने आप आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट, वेल R4 इक्वल रिसोर्सिस गेट कलर. जैसे ही R डॉट कलर लिखेंगे अपने आप C वाला भी बाहर आ जाएगा, देख सकते हो C बैक. ये अब डिफॉल्ट आया है, ये हमारा वेरिएबल है तो मैंने उसको एक्सेस कर दिया. वेल R5 इसको रिसोर्सेस एक्सेस किया डॉट गेट कलर. अब गेट कलर वाला चला गया, मेरे पास डायमेंशन वाला चाहिए, डायमेंशन. तो R डॉट डायमंड डॉट आपका जो भी डायमेंशन साइज वाला था वो आ गया. देख लीजिए सारे वेरिएबल एक्सेस यहां से हम कर सकते हैं. ये है रास्ता, ये है ऑप्शन. ये डेप्रिकेटेड मेथड है जो लेटर ऑन वी विल सी इट अनदर वे. अभी फिलहाल जो है वही सीखेंगे. अब ये सारे को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं. लॉग में डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट में कर सकते हैं और टोस्ट में कर सकते हैं. लॉग में कर सकते हैं, प्रिंट में कर सकते हैं, टोस्ट में कर सकते हैं. आउटपुट डिफरेंट आएगा, ध्यान में ये रखना, सबका आउटपुट डिफरेंट आएगा. फिलहाल मैं सबका टोस्ट में आउटपुट लेने जा रहा हूं. टोस्ट में आउटपुट डिफरेंट आ सकता है, प्लीज याद रखना. डॉट मेक टेक्स्ट, यहां पे हम स्टार्ट करते हैं दिस कॉमा, पहला रिसोर्सेज मुझे प्रिंट करना है, पीछे टू स्ट्रिंग लगा दो क्योंकि टोस्ट में दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग में डिस्प्ले करता है. तो ये वाला आपको लेंथ लॉन्ग के साथ डॉट शो मेथड के साथ आप लोग लिखना पड़ेगा. तो ये पहला वाला कर दिया. बस इसको कॉपी पेस्ट 5 बार लगा दो और आपके वेरिएबल बदल दो. R1, R2, R3, R4, R5 सेव कीजिए और प्रोग्राम को रन कीजिए. देखते हैं आउटपुट कैसा मिलता है. ये आउटपुट देखने के लिए आपको यहां ध्यान से देखना पड़ेगा आउटपुट कैसे आता है. चेक कर लीजिएगा, आउटपुट 1 बाय 1 इधर आएगा जैसे ही प्रोग्राम रन होगा. ये है एक्चुअल मेथड. बस आपको याद ये रखना है कोटलिन वाला पार्ट कैसे एक्सेस होता है और उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं, यही तरीका आपको याद रखना है बस. बाकी सब रिपीटेशन पर्पस रखे हैं. और ये सारे रिसोर्सेज आप 1 बाय 1 आज यहां यूज किया, कल किसी और जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो. मतलब एक बार वेरिएबल में आ जाए तो इसको रीयूज हम कहीं और कर सकते हैं. बस यही मेन पर्पस होता है रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए. और दूसरा एडवांटेज, रिसोर्सेज एक जगह पे स्टोर होने से अगर मॉडिफाइड एक जगह पे करते हो तो सारी जगह पे उसका रिफ्लेक्ट मिलता है. सो ये उसका दूसरा एडवांटेज है. वेट करते हैं हमारे आउटपुट तक और फिर देखते हैं कि सारे रिसोर्सेज में चेंज क्या आया, आउटपुट क्या सही आया या गलत आया, वो हम देखते हैं. इंटीजर में क्या आउटपुट आ रहा है, स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, बुलियन में क्या आ रहा है, कलर्स में क्या चेंज होगा और डायमेंशन में क्या वैल्यू चेंज आएगा, वो आउटपुट में देखते हैं फिर समझते हैं. Like, comment, share, and subscribe my channels. ये पहला आउटपुट आया इंटीजर, दूसरा आउटपुट आया आपका स्ट्रिंग, तीसरा आउटपुट आया आपका बुलियंस, चौथा आउटपुट आया आपका कलर का और पांचवा आउटपुट आया आपका साइज का. सिर्फ कलर में चेंज आया है, बाकी सब वैल्यू आपको अच्छे से मिल रहे हैं. करेक्ट.